हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पहले टाइप के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है, तो आज की क्लास में हम टाइप 2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मेथड 1, मेथड 2 और बेसिक हर तरीके से आपको अच्छे से समझना है। पिछली क्लास में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को समझाया था और आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं, समझ में भी आया होगा। तो आप लोग एक बार ध्यान से समझना है टाइप 2 को। सभी टाइप को कंप्लीट कराया जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा। इससे बेहतर और इससे अलग कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए एक बार ध्यान से समझना है और नोट्स भी बनाना है। तो टाइप 2 के प्रश्न को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 2 के प्रश्न क्या है कि इस पे ध्यान रखना है। टाइप 2 में हम चल रहे हैं दोस्त, इसमें रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है, हिंदी वाले लिख सकते हैं विपरीत क्रम, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम, रिवर्स ऑर्डर, यानी इसकी हिंदी लिख सकते हैं विपरीत 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 क्रम का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना है, हमने यहाँ नोट भी लिख दिया है, तो आपको नोट भी अच्छे से पढ़ना है और इसको हम पूरा एक एक पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। तो देखो, लेफ्ट राइट कभी भी चेंज नहीं होता, लेफ्ट राइट अपनी जगह पे होता है, इसको चेंज नहीं करना है। लेकिन आप देखो, हमने उल्टे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर को लिख दिया है। देखिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस, इस प्रकार से देख लीजिए, जेड से लेकर के ए तक उल्टे क्रम में लिखती है। अगर हमें बेसिक तरीके से सॉल्व करना होगा तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और नोट हमने क्यों लिखा है, तो नोट हम शॉर्ट ट्रिक के लिए लिखे हैं कि नोट क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में हो। अगर अंग्रेजी वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो सर्वप्रथम एल को आर तथा आर को एल में बदल लेते हैं। उसके बाद यूजुअल टाइप का मतलब जो पहले टाइप को हमने कराया है उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो एक ही लाइन को चेंज करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि चेंज कहाँ होना है, बस पहली लाइन को ही चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो ये लेफ्ट है और ये है राइट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मेथड 1 क्या कह रहा है, मेथड 1 कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नोट लिखा उस प्रकार से। देखो, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, मतलब क्या है कि राइट से 12वें अक्षर और लेफ्ट से 8वां अक्षर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, राइट से 12वां का मतलब इस साइड से 12 चलोगे दोस्त, बेसिक से करोगे तो इस साइड से 12वां लेटर आओगे, 12वां लेटर आओगे तो एल पे आ जाओगे। एल पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका क्या होगा, दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। अब कहाँ चलना है, बाएं 8, तो बाएं का मतलब इस साइड चलोगे, 8वां लेटर आओगे दोस्त, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या आया, टी आया। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं आती रहेगी तो आपको ए से जेड तक उल्टे क्रम में लिख करके इस प्रकार से दाएं बाएं चल सकते हैं, तो इस प्रकार से टी आ जाए। लेकिन अगर हमने जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो अब देखो हमने नोट क्या लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, तो भाई विपरीत क्रम में ही है, क्योंकि कह रहा है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसका मतलब है विपरीत क्रम में लिखना है। तो आर को एल बनाना है, ये आर है ना, इसको एल 12 लिख दो और डैश लगा के इसको एल 12 को आर 12 बना दो, सॉरी आर 8 बना दो, क्योंकि 8 है तो 8 ही रहेगा। देखो, कुछ नहीं करना, किसी से घटा जोड़ के नहीं करना है, बस चेंज करना है, एल को आर, आर को एल बना देना, बस नंबर चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आपको पहली लाइन से याद रख लेना दोस्त, इस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। अब आपको इसी लाइन को जो पहले टाइप से हमने सॉल्व किया बस उसी टाइप से सॉल्व कर दो। बताओ, आपको सॉल्व करना होगा तो क्या होगा, जो पहले आया वही पहले रहेगा, लेफ्ट। और बताओ, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग होगा, जोड़ देंगे, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20।
तो आपको पता है लेफ्ट से 20वां लेटर क्या होता है दोस्त, टी होता है। क्या होगा, टी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न सॉल्व हो गया होगा सभी का। टी आया, कैसे आया, हमने आर को एल बना दिया, एल को आर बना दिए और सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिए। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। एक तरीका और है, ये तो मेथड 1 तो हमने वैसे समझा दिया था बेसिक तरीके से, ये मेथड 1 है। और मेथड 2 अगर करना चाहो दोस्त तो मेथड 2 कैसे करोगे, जैसे दिया है वैसे लिख दो। राइट 12 दिया है, राइट 12 लिख दो। लेफ्ट दिया है कितना 8, तो लेफ्ट 8 लिख दो। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो कि हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो जैसे पहले सॉल्व करते थे। तो क्या होगा, आर है तो आर लिख दो, एल होता तो एल लिख देते। अब आर और एल दोनों अलग अलग है और अलग अलग है तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। लेकिन अब अगर ये विपरीत ऑर्डर का है तो एल आया है तो आर लिख दो, आर आया है तो एल लिख दो। मतलब बस चेंज करना है, आर है तो भाई एल लिख दो, अगर यहाँ एल होता तो हम आर लिख देते। बस इतना ध्यान रखना है, बस बाकी नंबर चेंज नहीं करना है। लेफ्ट से 20वां लेटर क्या हो जाएगा दोस्त, टी। ठीक है, तो चाहे देखो पहली लाइन को चेंज करके सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करते आओ और लास्ट में जब उत्तर लिखना हो तब सॉल्व कर लो, इसको चेंज कर दो। बस आपको चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर का है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। देखो एक मेथड ये है कि पहली लाइन को चेंज करके कर लो, दूसरा मेथड ये है कि भाई लास्ट वाले को चेंज करके कर लो, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन एक बार 15 था, ठीक है, अब है 16वां क्वेश्चन। चलो 16वां क्वेश्चन देख लो। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 16वें अक्षर, मतलब यहाँ पे देखो राइट 16, दाएं 16वें अक्षर, फिर डैश लगा के कह रहा है बाएं से 8वें अक्षर यानी लेफ्ट से 8वां अक्षर, फिर कह रहा है दाहिने से 5वां यानी राइट से 5वां। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको हम पहले ही बता दिए मेरे भाई कि पहली लाइन को चेंज करना है। आर है तो एल बना दो, एल है तो क्या बना दोगे, आर बना दो, आर है तो क्या बना दो, एल बना दो। इतना काम करना है और नंबर नहीं चेंज करना। 16 है 16, 8 है तो 8 और 5 है तो 5। इतना काम करने के बाद अब आपका पहली लाइन से इस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब इस लाइन से मतलब है। अब इन पे बीच में हमने डैश लगा दिया। सोच लो पहली लाइन थी ही नहीं, बस ये लाइन को हमें सॉल्व करना है। बताओ शुरू के 2 स्टेप को सॉल्व करेंगे फिर तीसरा छोड़ देंगे, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। बताओ जो लेफ्ट है लेफ्ट ही रहेगा, लेफ्ट राइट अलग अलग है, जुड़ जाएगा। 16 और 8 कितना 24 हो जाएगा दोस्त। और जो तीसरा पद ऐसे छोड़े थे इसको यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट 5। अब बताओ 2 स्टेप में आ गया। अब क्या करोगे, जो आया है पहले वही रहेगा, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम है, घट जाएगा। 24 में से 5 घटाओगे लेफ्ट आएगा 19। क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों सेम है। अब लेफ्ट से 19वां लेटर क्या होता है दोस्त, एस होता है। लेफ्ट से 19वां लेटर क्या होगा, एस होगा। अगर किसी कोई समस्या है तो बता सकते हो दोस्त। ठीक है, अगर हम दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें सॉल्व कैसे करोगे तो समझो। ठीक है, अगर हम यहाँ कहें जैसा लिखा है वैसे लिख दो। राइट लिखा है 16 और लेफ्ट लिखा है 8 और राइट लिखा है 5। इतना लिखने के बाद देखो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, लास्ट में बदल लेंगे। तो भाई देखो शुरू के दोनों स्टेप को सॉल्व करोगे, राइट आएगा, जो पहला है वही पहले आएगा, दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएगा। 16 8 24 हो जाएगा। और फिर तीसरा पद ऐसे लिख दोगे तो राइट 5। क्लियर है। उसके बाद बताओ, अब इन ये 2 स्टेप में आ गया, जो पहले है वही पहले रहेगा, राइट और राइट दोनों सेम है तो 24 में से 5 घटाओगे 19 हो जाएगा। अब बताओ अंतिम में चेंज तो करना ही है क्योंकि रिवर्स ऑर्डर है, तो आर है तो एल बना दो, एल होता तो आर लिख देते। 19 लिखोगे, 19वां लेटर एस। चाहे आप देखो शुरू में पहले लाइन को चेंज कर लो या फिर अंतिम में चेंज करो, लेकिन एक बार चेंज जरूर करना होगा तभी उत्तर आएगा। देख लो एस दोनों मेथड से आया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। किसी कोई समस्या है तो एक बार बताना जरूर कमेंट में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो ध्यान से। देखो मेथड 1
मेथड 1, M1 का मतलब मेथड 1। तो देखो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या कह रहा है, दाहिने से 18वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, मतलब देखो राइट से 18 और लेफ्ट से 6वां, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अगर हम पहली लाइन को चेंज करेंगे तो आर है तो इसको क्या बनाओगे एल, और इसको एल है तो इसको बना दोगे आर। ये काम सब लोग कर लोगे। नंबर चेंज नहीं करना है, 18 है और 6 है तो यही रहेगा, डैश लगा दिए बीच में। अब हम कह रहे हैं दोस्त पहली लाइन से, ये जो लाइन हमारी शुरुआत का क्वेश्चन वाला लाइन था, ये अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें मुख्य लाइन हमारी ये है, इसको सॉल्व करना है जैसे पहले टाइप में सॉल्व किए। देखो लेफ्ट है तो लेफ्ट, दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, और लेफ्ट से 24वां लेटर हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा दोस्त एक्स। आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। या फिर मेथड 2 देख लो, मेथड 2 देखोगे तो यहाँ से समझो, ठीक है। मेथड 2 में देखो, मेथड 2 में कुछ नहीं करना है, पहली लाइन को ना चेंज करके लास्ट में चेंज कर लेंगे। देखो राइट 18 था और लेफ्ट था 6, क्या करोगे डायरेक्ट ही सॉल्व करते चले जाओ। आर है तो आर ही रहेगा, दोनों अलग अलग जोड़ दो, 18 और 6 24, ठीक है। आर, अब बताओ उत्तर नहीं लिखना है, अब इसको आर को एल बनाना है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का है तो चेंज कर दोगे एल और 24, लेफ्ट से 24वां लेटर क्या होता है एक्स। देखो पहली लाइन को अगर चेंज कर लोगे तो बढ़िया है, ये सबसे अच्छी बात है कि पहली लाइन ही चेंज हो जाएगी तो भूलने की टेंशन नहीं रहेगी आपको, ठीक है। और इस वाले मेथड में क्या है कि भूलने की टेंशन है कि शुरुआत में सॉल्व करते आओ, लास्ट में हमें चेंज करना है, एल आए तो आर लिखना है, आर आए तो एल लिखना है, तो यहाँ टेंशन हो सकती है। इस वाले मेथड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रेफरेंस आप इस वाले मेथड 1 को देना, क्योंकि पहली लाइन को चेंज कर लोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो मेथड 1 देख लो, क्या कह रहा है, लिख दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यहीं से पहचानना है कि ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है टाइप 2 का, ठीक है। तो कह रहा है दाएं से 20 और बाएं से 12, यहाँ कह रहा है राइट से 20 और लेफ्ट से 12, ये कह रहा है। अब बताओ पहली लाइन को चेंज करना है क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का है, आर को एल बना दो और एल को बना दो आर, दोनों के बीच में गैप लगा सकते हैं। नंबर चेंज नहीं होगा, ये 20 है और ये 12 है तो यही रहेगा, ठीक है, बराबर लगा दिए। ये देखो अब हमारा पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है, जो पहले आएगा वही पहले रहेगा। लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग है, जोड़ देंगे तो 20 और 12 कितना हो जाएगा दोस्त 32। लेकिन अब एक बात आपको सोचना है कि भाई 32 लेटर होते नहीं है, इंक्रीजिंग नंबर आया है, इसको रियल मान में चेंज कर लो। तो आपको रूल क्या बताया गया था दोस्त, अगर बड़ा नंबर आए 26 से तो उसमें से 26 घटा देते हैं, 32 में से 26 घटाओगे 6 आ जाएगा। और आप खुद बताओ कि लेफ्ट से 6वां लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे सर एफ होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। कोई समस्या है तो आप एक बार कमेंट जरूर करके बताना। और बाकी मेथड 2 भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, अगर आपको लगे कि भाई मेथड 2 अच्छा लग रहा है मेथड 2 से कर लो। क्या है राइट 20 और लेफ्ट 12, पहली लाइन को मत चेंज करो, डायरेक्ट सॉल्व करो। राइट है, दोनों अलग अलग है, जोड़ दो 20 और 12 कितना 32। तो सबसे पहले इसे कम करना है तब लेफ्ट में चेंज करना है। अगर इसको कम करोगे तो 32 माइनस 26 हो जाएगा और ये कम होकर कितना आएगा 6, तो ये जो आएगा 6 वो राइट 6 आएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे, आर को एल लिखना है ना, सॉरी एल लिखना है भाई, तो एल ही लिख दो, 6 नंबर लिख दो, ये क्या हो जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है दोस्त, क्योंकि शुरुआत में चेंज नहीं करना, लास्ट में चेंज करना है तो टेंशन हो सकती है। लेकिन इसमें कोई मेथड 1 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि पहली लाइन को चेंज करने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं फिर। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसको बेसिक मेथड से समझा दें तो एक आध क्वेश्चन हम बेसिक मेथड से भी समझा देते हैं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी,
कि बेसिक से अगर सॉल्व करना हो तो हम बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से हम समझा देते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम बेसिक से समझाते हैं, इस क्वेश्चन को चलो बेसिक से भी समझ लेते हैं है क्या, ठीक है। चलो लेफ्ट राइट आपको पता है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट, ठीक है। आप बताओ, ये लेफ्ट है और इधर है राइट, ठीक है। आपको कहाँ चलना है, देखो यहाँ लिख लेते हैं। कह रहा है दाहिने से 20 यानी राइट 20 और फिर कह रहे लेफ्ट 12, यही सॉल्व करना है। तो एक बात बताओ, राइट से 20 का मतलब, राइट का मतलब इस साइड से 20वां, तो इस साइड से 20वां आओगे टी पे आओगे, टी। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है उसका दाहिना और बायां ये होगा। अब कहाँ चलना है, बाएं, और बाएं चलना है 12, बाएं 12 का मतलब इस साइड, ठीक है। इस साइड 12 चलोगे दोस्त तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही चल पाए। लेकिन आपको पता है जेड के पहले क्या होता है, ए बी सी डी फिर शुरुआत होती है, तो इसके पहले ए बी सी डी ऐसे फिर से शुरुआत हुई होगी। तो 6 के बाद 7 8 9 10 और डी के बाद ई और एफ होगा, 10 के बाद 11 और ये 12वां, तो ये एफ हो जाएगा। तो बेसिक तरीके से नहीं जानना है, बेसिक तरीका छोड़ दो, बस इसको ध्यान रखो कि पहली लाइन को चेंज करके यूजुअल ऑर्डर में सॉल्व कर दो, बस उत्तर सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दाहिने से 7वां अक्षर और दाएं से 12, यानी राइट से 7 और राइट से 12। अब एक बात बताओ, जो पहले आया है इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले चेंज करना है। आर को एल बना दो, इस आर को भी एल बना दो। ये 7 है और ये है 12 दोनों। अब बताओ पहली लाइन को चेंज करने की ज़रूरत है, पहली लाइन से हमें कोई मतलब ही नहीं रखना। अब हमें इस लाइन को सॉल्व करना है प्रॉपर यूजुअल ऑर्डर में। बताओ जो पहले है वही पहले, दोनों सेम है, और दोनों अगर सेम है, दोनों सेम है तो भाई घट जाएगा, और घटेगा तो -5 आ जाएगा। और अगर -5 आया तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, 26 ही तो जोड़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि माइनस में कभी भी उत्तर आए तो उसमें 26 जोड़ करके प्लस में कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट आएगा, लेकिन इसको आ जाएगा 21, और लेफ्ट से 21वां लेटर क्या होता है दोस्त, यू। CFI लोरक्स से बताए थे ना यू, तो क्या हो जाएगा यू, इसका आ जाए उत्तर यू। चलो अगर हमें लास्ट में अगर हटाना है तो उसको भी देख लो, राइट 7 और राइट 12, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। राइट दोनों सेम है, घट जाएगा, 7 में से 12 घटाओगे तो आएगा -5, लेकिन इसको पहले प्लस में करोगे तो +26 करोगे तब ये प्लस में आएगा, तो राइट आ जाएगा कितना दोस्त, राइट 21 आ जाएगा। लेकिन अब आर को एल में बदल दो, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का है तो आर को एल मान लो, बस 21 रहने दो, ये क्या आ जाएगा यू। किसी कोई समस्या है तो बता दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले को चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेथड 1 की तरह पहले देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाएं, बाएं से 14, तो बाएं 14 का मतलब लेफ्ट से 14वां लेटर, डैश लगा लो। फिर कह रहा है दाएं से 8वां, यानी राइट से 8, ये चीज़ होगा। तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहली लाइन को चेंज करना है दोस्त, यहाँ हो जाएगा राइट और यहाँ हो जाएगा लेफ्ट। 14 है 14 ही रहने दो, 8 है 8 ही रहने दो, डैश लगा लो। अब आपको पता है कि पहली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। अब हमने इसको यूजुअल ऑर्डर में चेंज कर दिया उल्टा लिख करके, ठीक है। अब क्या होगा, अब समझ लो यही लाइन है और इसको सॉल्व करना है आपको बेसिक तरीके से। तो भाई जो पहले आया वही पहले रहेगा राइट, और राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, 14 और 8 दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 14 और 8 हो जाएगा 22, ठीक है 22 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है अंतिम उत्तर कभी भी राइट में नहीं लिखा जाता है। अगर यहाँ लेफ्ट 22 होता तो हम सीधा वी लिख देते, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ 27 से घटा करके 22 को कितना आ जाएगा 5,
और ये जो आएगा 5 वो लेफ्ट 5 आएगा, लेफ्ट से 5वां लेटर क्या हो जाएगा ए। अगर हम बेसिक तरीके से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। लेफ्ट से 14 का मतलब है इस साइड से 14, इस साइड से 14 गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एम पे आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति एम पे है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। राइट 8 का मतलब इस साइड से 8वां चलोगे, इसके दाहिने चलना है ना, तो इस साइड चलो। तो क्या होगा 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आया ई। एक बात बताओ, डिटेल में हमें इस सब करने के लिए उल्टे क्रम में लिखना पड़ेगा, फिर दाएं बाएं घूमना पड़ेगा, हालांकि आएगा उत्तर ई। लेकिन ये सब प्रोसेस करने में हमें कितना टाइम लगेगा, लगभग 30 सेकेंड। लेकिन अभी इस प्रोसेस में क्या लगा, हमने पहली लाइन को चेंज किया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। देखो अगर हमें मेथड 2 पे सॉल्व करना है, ट्रिक वाले मेथड 2 पे सॉल्व करना है, ये मेथड 1 है दोस्त, ये मेथड 1 है, और मेथड 2 पे करना है। देखो लेफ्ट 14 और राइट 8, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर दो, लेफ्ट ही रहेगा, दोनों अलग अलग 14 8 22। लेकिन याद रख लेना कि अगर रिवर्स ऑर्डर का है तो अंतिम में चेंज करो, चाहे पहली लाइन को चेंज कर लो। तो इसको R22 लिखोगे, लेकिन आपको पता है राइट 22 उत्तर लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उत्तर हमेशा लेफ्ट साइड से लिखते हैं। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 27 माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा लेफ्ट से 5, और लेफ्ट से 5वां लेटर क्या होता है दोस्त ई। एक ये भी तरीका है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं दोस्त प्रेफरेंस हमेशा इस मेथड को देना, इस वाले को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि लास्ट में लेफ्ट राइट को चेंज करने में हो सकता है आपसे कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन इस वाले मेथड में क्या है, पहली लाइन को ही चेंज करना है बस, बाकी सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां नंबर। कोशिश करो आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, बाएं का मतलब दोस्त लेफ्ट क्या है 16, और फिर कह रहा है राइट 8। ये क्वेश्चन है आपका मेथड 1, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, लेफ्ट से 16 राइट 8, इसका मतलब है पहली लाइन को चेंज करोगे, एल को आर बनाना है, आर को क्या बनाना है एल। ठीक है, नंबर चेंज नहीं करना, 16 और 8 यही रहेगा। क्लियर है, डैश लगा लो। अब जो पहले आया है उसे पहले लिखोगे। अब आपको पता है भाई पहली लाइन से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया इस लाइन में। अब बताओ, दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएगा 16 और 8 कितना 24। लेकिन आपको पता है दोस्त राइट में कभी उत्तर नहीं लिखते, तो क्या करोगे 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा 3। 23 4 27 होता है ना, 24 3 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट 3, और लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या होता है सी। अगर आप डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो। जैसे कह रहा बाएं से 16, बाएं 16 का मतलब आपको पता है लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, तो उल्टे क्रम में लिखना ही पड़ेगा। लेफ्ट से 16 का मतलब इस साइड से 16वां चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे आओगे तो के पे आ जाओगे। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब बताओ कहाँ चलना है, तो राइट 8 चलना है, राइट का मतलब इस साइड चलना है। तो बताओ 8वां चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है सी। तो डिटेल में नहीं करना है, वैसे समझाने के लिए हमने बता दिया है, बस डिटेल में करना नहीं है, क्योंकि डिटेल में आपको बहुत समस्या होगी, फिर लिखना पड़ेगा, फिर दाएं बाएं घूमना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अगर मेथड 2 का हम यूज करें तो ध्यान से समझना कि लेफ्ट 16 है और राइट 8। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, पहली लाइन को चेंज मत करो, लास्ट में कर लेना, तो लेफ्ट ही रहेगा। दोनों अलग अलग है, जोड़ दो 16 8 24। लेकिन याद रख लेना दोस्त, अब इस लाइन को चेंज करना है क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 24। क्या करोगे, अब राइट में उत्तर नहीं लिखते तो इसको लेफ्ट में चेंज करो, 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3। 27 में 24 घटा देना, 3 हो जाएगा, तो ये लेफ्ट से तीसरा लेटर हो जाएगा सी। याद रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो
ये हो गया। अगर किसी को कोई समस्या लग रही है तो आप बता सकते हो। दोनों मेथड से हम समझा दिए हैं, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्त, प्रेफरेंस इसको देना है, इसको नहीं देना है, क्योंकि ये मेथड में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन बुक में भी रखा गया है आपको, तो इसलिए आपको पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है कि आपको कोई समस्या ना आए। इस मेथड को भी कुछ लोगों को पसंद होगा, तो आप इससे करना चाहो तो इससे कर लो। मेथड 1 से करना चाहो तो बहुत आसान है। पहली लाइन को मात्र चेंज करना है, एल को आर तथा आर को एल बनाना है बस। और ये चीज़ें हमने आपको नोट भी लिखवा दिया है, तो कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो, अगला प्रश्न 22वां है। चलो सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। ठीक है, मेथड 1 में क्या है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, बाएं से 16 मतलब लेफ्ट 16, डैश लगाओ। बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 14वां मतलब राइट 14। ठीक है, तो अब बताओ, पहली लाइन को चेंज करोगे दोस्त तो एल को आर बनाना पड़ेगा, आर को क्या बनाना पड़ेगा, एल। 16 है 16 डैश आर है, इसको क्या करोगे, 14 है 14 रहने दो। अब आपको पता है पहली लाइन से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसी लाइन को सॉल्व कर लो यूजुअल ऑर्डर में, जैसे पहले हमने सिखाया है। देखो क्या हो जाएगा, अगर आर है तो आर ही रहेगा, दोनों अलग अलग है जुड़ जाएगा, 16 और ये 14 कितना हो जाएगा, 30। तो सबसे पहले इसको अभी 27 से मत यूज करना, सबसे पहले इसको रियल नंबर में चेंज कर लो, क्योंकि ये मान जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम क्या करेंगे, 26 से घटा करके क्या कर लेंगे, रियल मान में चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा राइट 4। क्या आ जाएगा दोस्त, राइट 4। और राइट में उत्तर कभी लिखते नहीं है, अंतिम उत्तर किस में लिखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड। जिसने शुरू से वीडियो देखी है उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जो भी भाई देख रहे हैं वो शुरुआत में पहली वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 27 से घटा करके 4 को तो कितना हो जाएगा, 23। अब 23वां का मतलब है लेफ्ट से 23वां लेटर का मतलब है डब्लू। ठीक है, किसी कोई समस्या है तो बता सकते हो। अगला मेथड अगर हम चले मेथड 2 पे आ जाओ, तो शुरुआत की लाइन को चेंज मत करो। मेथड 2 है, लेफ्ट से 16 है और राइट से 14। देखो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो दोस्त। ये हो जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट राइट अलग अलग है, जुड़ जाएगा, 16 और 14 हो जाएगा 30। पहले इसको रियल नंबर में चेंज करने के लिए -26 कर दो तो ये आ जाएगा 4। ये जो 4 आया है वो लेफ्ट 4 आया है, लेकिन अंतिम लाइन को हमें चेंज करना है, राइट 4 मानना है। और राइट में उत्तर कभी लिखते नहीं है, 27 से घटा करके लेफ्ट में चेंज करना है तो आ जाएगा 23। ठीक है, तो बताओ लेफ्ट 23 आ जाएगा और लेफ्ट से 23वां लेटर डब्लू। देखो कितना प्रोसेस हमने कर दिया, यहाँ घटा दिए फिर यहाँ भी घटा दिए, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन इस वाली मेथड 1 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहली लाइन को ही चेंज करना, उसके बाद सिंपल तरीके से जैसे हमने यूजुअल में सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करते चले आओ, कोई समस्या आनी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलें अगले क्वेश्चन पे भाई। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कोशिश करो एक बार सॉल्व करने का प्रयास करो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। कौन सा नंबर, बाएं से 18वें अक्षर यानी लेफ्ट 18, डैश लगा के कह रहा है फिर के दाहिने 18वां यानी राइट 18। ये हमने इसको पढ़ा और लिख दिया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये मेथड 1 है। ठीक है, पहली लाइन को चेंज करना पड़ेगा तो बिल्कुल करना पड़ेगा, ये राइट 18 लिख दो और डैश लगा करके आर को एल बना दो, एल 18। ठीक है, अब आप बताओ पहली लाइन से क्या कोई मतलब है, तो आप कहोगे बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक, अब आप बताओ जो पहले आया वही पहले रहेगा, राइट, दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएगा, 18 और 18 हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये जो मान है 36, टोटल लेटर होते हैं 26, ये 36 आया कहाँ से, तो भाई इंक्रीजिंग नंबर है, इसको रियल नंबर में चेंज करने के लिए इसमें से 26 घटा देते हैं, कितना आएगा 10। तो ये आएगा 10, जो आया है वो राइट 10 आया है।
लेकिन याद रख लेना अंतिम उत्तर कभी भी राइट में नहीं लिखते हैं। क्या करोगे, 27 से घटा दो, 27 माइनस 10 बराबर आएगा 17, और 17 आएगा तो ये जो 17 आया है वो लेफ्ट 17 आया है, लेफ्ट से 17वां लेटर क्या आ जाएगा, क्यू। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर से समझ लो, हमने यहाँ पहली लाइन को चेंज कर दिया, एल को आर बना दिए, आर को एल बना दिए, और आर पहले है तो पहले आएगा, और दोनों अलग अलग है, जुड़ गया 18 और 18 36। लेकिन ये जो 36 आया वो इंक्रीजिंग नंबर है, तो हमने माइनस कर दिया 26 रियल नंबर में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 10। राइट 10 आया, राइट में उत्तर कभी नहीं लिखते, इसलिए 27 से 10 घटा के 17 कर दिए, ये आया लेफ्ट 17, लेफ्ट से 17 आपको बताए थे कोइन 17, ठीक है। अब मेथड 2 पे आ जाओ, मेथड 2 पे आ जाओ, लेफ्ट 18 और राइट 18, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, कुछ मत करो, लास्ट में चेंज करेंगे, लेफ्ट है लेफ्ट ही रहने तो, दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएगा 36। क्या हो जाएगा दोस्त, पहले इसको रियल नंबर में लाने के लिए 26 घटा दो, आएगा 10, तो ये आ जाएगा लेफ्ट से 10। लेकिन लेफ्ट 10 को राइट 10 करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न है, तो कर दिए। उसके बाद बताओ राइट में क्या उत्तर लिखते हैं, तो आप कहोगे नहीं लिखते, फिर क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में चेंज करो, कैसे करोगे, 27 से घटाकर, 27 माइनस 10 करोगे 17 आ जाएगा, और ये जो 17 आया है ना, ये आया है लेफ्ट 17, क्योंकि इसको हम राइट 10 को हमने 27 से घटा के ही चेंज कर दिया, 17 और 17वां लेटर क्या होता है, क्यों। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जिसको जो पसंद आ रहा है वो अपना चुन लो भाई, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार सभी लोग पढ़ते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 16वां। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मेथड 1 है ये, कह रहा बाएं से 8 और बाएं से 16। तो अब आप बताओ खुद की करना क्या होगा, तो आप कहोगे सर ऐसा है, पहली लाइन को चेंज करते हैं, ये आर बनाते हैं, R8 डैश, इसको लेफ्ट को भी R8 बनाते हैं, सॉरी 8 16 बनाते हैं क्योंकि 16 है, ठीक। अब बताओ पहली लाइन से क्या कोई मतलब है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया, अब रिवर्स ऑर्डर को यूजुअल ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब इसी को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करते आए हैं, तो आर है तो आर ही रहेगा, दोनों सेम है तो घटेगा, 8 में से अगर 16 घटाओगे तो -8 लिखोगे। और आपको अगर याद हो तो हमने ये बोला था, अगर माइनस में कभी भी आएगा तो पहले उसे प्लस में करेंगे, तो भैया प्लस में करने का रूल क्या है, +26 करेंगे, हमने आपको नोट भी लिखाया है, तो क्या हो जाएगा R18, ठीक है। क्योंकि -8 और +26 इसको सॉल्व करोगे दोस्त तो ये आएगा +18, तो प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए 18 लिख दिए। अब बताओ राइट में क्या उत्तर लिखते हैं, तो आप कहोगे नहीं लिखते, क्या करोगे फिर, 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज करो, 27 माइनस 18 कितना आएगा 9, तो ये जो 9 आया है वो लेफ्ट 9 आया है, लेफ्ट से 9वां लेटर क्या हो जाएगा, आई, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर आई। अगर आपको मेथड दूसरे का यूज करना है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मेथड 2, देखो लेफ्ट 8 और लेफ्ट 16, सॉल्व करो, पहली लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं, लास्ट में चेंज करेंगे, लेफ्ट है लेफ्ट ही रहने दो, दोनों सेम है, घटेगा, 8 में से 16 घटाओगे -8, माइनस को प्लस में करने के लिए +26, तो बताओ ये आ जाएगा लेफ्ट 18, लेफ्ट 18 आया, सीधा मान रख सकते थे लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर का है तो भाई एल को आर बनाना पड़ेगा 18, ठीक। अब R18 राइट साइड से 18 आया, इसका मतलब राइट में उत्तर तो लिखते कभी नहीं है, तो 27 से घटा के लेफ्ट में चेंज करो, 27 माइनस 18 कितना हो जाएगा 9। और बताओ ये जो आया है लेफ्ट 9, लेफ्ट से 9वां लेटर क्या होता है, आई, ठीक है। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है, इसलिए आप लोगों को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। चलो बेसिक तरीके से करना हो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये माइनस वाले को बेसिक से भी एक बार बता देते हैं, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो हम देखो इसको हम बेसिक से भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
बेसिक से कैसे, लेफ्ट राइट तो आपको लिखा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे है लेफ्ट और यहाँ पे है राइट। आप बताओ, ये कह रहा है बाएं से 8 और बाएं से 16। इसका मतलब है देखो, लेफ्ट से 8 चलोगे, लेफ्ट का मतलब इस साइड से चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस पे आएंगे, एस पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका दाहिना बायां ये होगा। अब बताओ, इसके इस साइड चलेंगे, ठीक है, बाएं चलोगे इस साइड, तो भाई बाएं चलोगे तो क्या हो जाएगा, 16 चलना है बाएं का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 तो चल चुके। अब हमें चलना कितना था टोटल, 16। तो 16 अगर इस साइड से आओगे तो यहाँ पे इसके पहले होगा ए, इसके पहले होगा बी, इसके पहले सी, इसके पहले डी, ऐसे ही क्रम में चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसे चलोगे ना दोस्त, तो देखो 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया। 11 के बाद देखो, डी के बाद ई एफ जी एच आई और जे, यहाँ तक देखो 11 तक चल चुके थे। 12 13 14 15 16, 16वें नंबर पे कौन आया, आई। इस प्रकार से चल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मेथड का यूज नहीं करना, बेसिक तरीके से नहीं करना है, बहुत आपको टेंशन हो जाएगी, फिर एक भी स्टेप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान रखना है, जो हम मेथड 1 करा रहे हैं उस पे ज़्यादा दिमाग रखना है। चलो 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25वें क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम, यहाँ जो विपरीत क्रम बोल रहा है ना, यहीं से आपको दिमाग लगा लेना है कि ये विपरीत क्रम का मतलब है ये रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न है। कह रहा है बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 25वां, यानी लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 25, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये मेथड 1 है भाई, मेथड 1। अब खुद सोचो, जो पहले आया वही पहले रहेगा। 19 और 25 इसका अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है, -6। लेकिन एक बात बताओ, माइनस में आता है तो क्या करते हैं, तो आप कहोगे सर +26 करते हैं। +26 करोगे तो लेफ्ट आएगा 20, लेफ्ट 20। मेथड 1 का प्रयोग, अच्छा पहले हमें राइट में चेंज कर देना चाहिए था, या फिर इसी को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले में कर देंगे। चलो, ये मेथड 2 पहले कर दिए हैं दोस्त, कोई बात नहीं, इसको मेथड 2 कर लेना, ठीक है। L20 को क्या कर दोगे, R20 कर दो, और राइट में उत्तर नहीं लिखते तो 27 से घटा दो 20 को, कितना आ जाएगा 7। और 7वां लेटर क्या होता है, जी होता है, ठीक है। ये लेफ्ट 7 आया है, लेफ्ट 7वां का 20। और जैसे अगला मेथड, ये मेथड 1 बाद में कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट 19 और ये हो जाएगा लेफ्ट 25। क्लियर। अब देखो, पहली लाइन को चेंज करने का मतलब है R19 और R25 ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि L को R बनाना था और L को R बनाना था, बना दिए। अब पहली लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं। उसके बाद अब बताओ, सॉल्व करो, R ही रहेगा, दोनों सेम है, घट जाएगा। 19 में से 25 घटाओगे -6 आएगा, माइनस में आए तो क्या करते हैं, +26 करते हैं। तो बताओ क्या होगा, राइट 20 होगा, ठीक है, राइट 20 हो जाएगा। अब बताओ, राइट में उत्तर कभी लिखते हैं तो आप कहोगे नहीं लिखते, फिर क्या करोगे, 27 से घटा के 20 को लेफ्ट में चेंज कर दो। 27 से 20 घटाओगे 7 आएगा, और ये जो 7 आएगा ना, लेफ्ट 7 आएगा, लेफ्ट से 7वां लेटर क्या होता है, जी। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही हैं इसीलिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहो और साथ साथ सॉल्व करते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखना, विपरीत क्रम का मतलब होता है, यहाँ पे पूरा विपरीत क्रम में लिखा है, लेफ्ट भी है और ये राइट भी है, ठीक है, ये विपरीत क्रम में लिखा है। देख लीजिए, जेड से शुरुआत हुई है, ए तक गया है। तो बताओ ओ के दाईं ओर, तो ओ यहाँ पे है दोस्त, ओ पे अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसका दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा,
क्योंकि सामने की तरफ देखेगा दायां बायां यही रहेगा। फिर कह रहा दाहिनी ओर 8वां अक्षर, दाहिने का मतलब इस साइड चलोगे, 8वां अक्षर देखो ओ से पहला अक्षर ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी। तो इसलिए ध्यान रखना कि कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अगर जैसे पूरा ना लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ के दाएं बाएं जाना है तो ओ यहाँ है अगर, तो देखो भाई अगर ऐसे कोई व्यक्ति है तो इसका दाहिना बायां ये होगा, तो इधर से आओगे जैसे यहाँ से आ रहे होगे तो आओगे जेड वाई एक्स डब्लू ऐसे ही चलते रहोगे, ओ मिलेगा, ओ के पहले मिलेगा क्या मिल जाएगा, एन मिलेगा, एम मिलेगा, एल मिलेगा, के मिलेगा, जे आई एच जी एफ ऐसे ही मिलेगा। तो ओके दाहिनी ओर चलना है तो इतना ही लिखो, पूरा लिखना ही नहीं है, पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8वां क्या आएगा, जी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर देखिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं पी के बाईं ओर चौथा अक्षर, ठीक। तो पी के बाईं ओर, तो बताओ पी अगर यहाँ होगा तो दाहिना और बायां इसका यही होगा, बाएं का मतलब इस साइड चलना है, और बताओ 1 2 3 4 टी आ जाएगा, इसका उत्तर टी आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हमें इस तरह पूरा ना लिखना हो तो हम यहाँ लिखेंगे पी, और पी के नीचे एक आदमी बना देंगे, ये देखिए बना दिए, ये दाहिना बायां हो जाएगा। हमें कहाँ चलना है, बाईं ओर चलना है, बाईं ओर का मतलब इस साइड चलना है, इस साइड क्या लेटर होंगे, तो भाई ऐसे ही तो आ रहा होगा, जेड वाई एक्स ऐसे ही तो घटते क्रम में आ रहा होगा। तो पी के पहले क्या आया होगा, तो पी के पहले क्यू आया होगा, क्यू के पहले आर आया होगा, आर के पहले एस आया होगा, एस के पहले टी आया होगा, टी के पहले यू आया होगा, यू के पहले वी आया होगा, वी के पहले आया होगा डब्लू, बाकी 3 लिखाइए। अब बताओ पी से पी के बाएं चलना है चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस 4-5 लेटर ही लिख करके यहाँ से ही काम कर लेंगे, ये आएगा टी, ठीक है। दोनों मेथड से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत क्रम में तो आपको लिख करके ही दिए हैं, लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। लेफ्ट राइट में थोड़ा सा कलर में दिक्कत हो रही हो तो हम चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो कलर में समस्या नहीं आएगी, लेफ्ट यही रहेगा और राइट यही रहेगा, ठीक है। बताओ विपरीत क्रम में लिख दिए हैं, देख लीजिए विपरीत क्रम में लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है एम, एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर, तो एक बात ध्यान रखना, एम यहाँ है, एम यहाँ पे है, अगर एम पे कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है, तो इसका राइट और लेफ्ट ये होगा। तो ठीक बाईं ओर कह रहा है, बायां का मतलब इस साइड, ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, एन होगा, तो क्योंकि यहाँ पे एन आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ठीक बाईं और ठीक दाईं ओर, तो 2-3 लेटर ही लिखा करिए। जैसे बताओ अगर हमें उल्टे क्रम में लिखना है तो ऐसे ही तो लिखेंगे, एल एम एन ऐसे लिखेंगे उल्टे क्रम में, या एन उल्टे क्रम में लिख देंगे ऐसे। तो बताओ एम जहाँ भी है दायां बायां यहाँ लिख देंगे, दाहिना ये बायां ये, ठीक बाईं ओर एन हो जाएगा। तो इस तरह से भी 2-3 लेटर भी लिख कर काम कर सकते हैं, पूरा लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना है, इतना है, ठीक है।